कोई कार्टून कार कह के बुलाता है तो कोई इसको बहुत फ्यूचरिस्टिक कहकर बुलाएगा। मेरा अनुमान बिल्कुल सटीक ही बैठता है हमेशा, और यह इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ MG की आने वाली CUV, जिसे वह इलेक्ट्रिक व्हीकल क्लाउड EV के नाम से पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं। इंडिया में क्या नाम होगा ये भी बताते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। प्राइस, कब लॉन्च की जाएगी, किस तरह के बैटरी पैक की होगी, क्या रेंज कंपनी क्लेम करेगी और क्या रेंज आप पाएंगे और देखने में कैसी है, सब कुछ बता दूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, ये अलग बात है, कुछ लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन कई इन्फॉर्मेशन उन्होंने भी जानबूझ के शेयर नहीं की है। तो फिर शुरुआत करते हैं। इंडिया में MG जिस कार को कॉमेट EV कहकर बुलाता है, उसे इंडोनेशिया में वुलिंग एयर कहकर बुलाया जाता है। 10 लाख से शुरू होकर 15 लाख रुपीस तक बेची जाती है, और ये कार जबकि इंडिया में कॉमेट के नाम से आने पर यह केवल 7 लाख से शुरू होकर 10 लाख तक खत्म कर दी जाती है, यानी कि इंडिया में सस्ती बेची जाती है। तो क्या क्लाउड EV भी सस्ती बेची जाएगी? पहली चीज तो ये, इसका नाम क्या क्लाउड EV रहेगा, इसकी अनुमान ये है कि 99% नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब पहले देखते हैं गाड़ी कैसी लग रही है। देखो फ्रेंड, से मुझे देखने में काफ़ी गुड लुकिंग लग रही है। उसका रीज़न ये है कि मैं इस तरह के फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन को हमेशा ही पसंद करता हूँ, जबकि हम बाकी इंडियंस इसे हमेशा कार्टून कार कह के बुलाते हैं। यानी हम इंडियंस को शायद यह उतनी डिज़ाइन में पसंद नहीं आती जितनी कि मुझे पसंद आई। फ्रंट से देखें तो एक अलग तरह का डिज़ाइन एलिमेंट है हेडलैम्प पर, जो कि LED के साथ में है। साथ ही कॉर्नरिंग फीचर्स भी इसके साथ मिल रहे हैं, और नीचे भी एक अलग डिज़ाइन एलिमेंट दे रखा गया है। ऊपर कनेक्टिंग DRLs मिलते हैं। हालांकि मुझे बहुत पसंद नहीं आ रहे, लेकिन इंडिया को पसंद आ रहे हैं। क्यों पसंद आ रहे हैं, इसका जवाब तो इंडिया खुद देगा। आप ध्यान से देखो, पंच, EV, नेक्सॉन, कर्व, वर्ना, क्रेटा, सेल्टॉस, वेन्यू, सोनेट सब धड़ल्ले से बिक रही हैं। और पीछे के टेल लाइट की बात करूं तो ग्रैंड विटारा, इन सब में भी कनेक्टिंग के बराबर है। यानी लोगों को इंडिया में ये कारें ज़्यादा बिकती हैं जिनमें कनेक्टिंग लाइट होती है, और शायद MG को पता है, इसीलिए उसने कॉमेट में भी दी और यहाँ भी वह कनेक्टिंग लाइट दे रहा है। अब रही बात फ्रंट में, नीचे ADAS के लिए रडार और ऊपर कैमरा मौजूद है। हाँ, एक मजे की बात और बता दूं, इसमें 360 डिग्री कैमरा भी मौजूद है। लेकिन ADAS तो कॉमेट में, सॉरी वुलिंग एयर में भी आता है, फिर इंडिया में क्यों नहीं? इंडिया में MG ने कॉस्ट कटिंग करने के लिए ADAS सिस्टम हटा दिया अपनी कॉमेट के साथ, मगर वह इस कार के साथ ADAS देंगे। चलिए अब साइड प्रोफाइल की बात कर लें और साथ ही समझ लें कि इस गाड़ी की लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी। इसकी लंबाई रहेगी 4.3 मीटर लंबी, यानी यह गाड़ी क्रेटा के साइज की है, छोटी नहीं है, क्रेटा जितनी लंबी है, लेकिन बोनट छोटा है। यानी कि इस गाड़ी में भीतर केबिन में ज़्यादा जगह है, क्रेटा से भी ज़्यादा। यानी अल्काजार जैसी, सफारी जैसी जगह मिलेगी आपको भीतर, और जबकि साइज रहेगा छोटा। हाँ, आपको 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं इंडोनेशिया और चाइनीज मार्केट में। इंडिया में भी हमें उम्मीद है 17 और 18 के ऑप्शन मिल जाएंगे। हालांकि टायर प्रोफाइल पतला ही रहेगा। वहाँ व्हील्स का जो डिजाइन है थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, कॉन्सेप्ट कार जैसा लगता है, इंडिया में बदल जाएगा। और यह आगे और पीछे दोनों जगह डिस्क ब्रेक्स के साथ आएगी, जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन सेटअप भी होता है। अब आपसे बात कर लूँ कि OIVM में आपको 360 कैमरा, इंडिकेटर दिए जाएंगे, फ्लश टाइप डोर हैंडल्स मिलेंगे। इंडिया में नया फैशन स्टार्ट हो गया है, XUV 700, और अगर आप देखें तो कर्व EV इसमें भी दे रखा गया है। और यह यहाँ आपको क्लाउड, फिलहाल क्लाउड ही कह के बुलाते हैं, अब क्या नाम होगा ये तो भविष्य बताएगा, उसमें भी यह आपको देखने को मिलेंगे। अब आपसे बात कर लूँ मैं इसके पीछे से देखने में कैसी लगेगी, तो आप ध्यान से देखें तो पीछे जो सबसे ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, उसके ऊपर कैमरा दे रखा है। कमाल की बात है। यानी आपको IRVM भी कैमरे की तरह काम करेगा और कैमरे का ऑप्शन मिलेगा।
ठीक है, चलिए अब बात कर ले इसकी टेल लाइट कैसी है। तो दुनिया में मैंने जितनी गाड़ियाँ देखी हैं उनसे उल्टी है ये। हमारे यहाँ क्या है कि कनेक्टिंग लाइट मिलती है और नीचे लैंप मिलते हैं, यहाँ इन्होंने लैंप ऊपर कर दिए, कनेक्टिंग नीचे से जोड़ दी, यानी थोड़ा उल्टा डिजाइन है और शायद इसीलिए लोग इसे कार्टून कार कह के बुला रहे हैं। लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लगा डिजाइन। बाकी आप अपनी चॉइस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बूट स्पेस की बात की जाए तो बूट स्पेस अच्छा खासा साइज का आपको मिल जाता है। इसमें आप 2 सूटकेस 2 बैग रख सकते हैं और चाहे तो आप सीट को फोल्ड करके और जगह भी बना सकते हैं। चलें भीतर क्या क्या मिल रहा है, उससे पहले कितनी रेंज मिल रही है, बड़ा पॉइंट। इंडिया में यह गाड़ी 2 बैटरी पैक के साथ आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंडोनेशिया में 38 किलोवाट आवर और 50 किलोवाट आवर की बैटरी पैक के साथ आती है। इंडिया में भी यह इसी बैटरी पैक के साथ आएगी। और बाय द वे यह बैटरी पैक आपको कर्व और नेक्सॉन के साथ मिल जाता है, यानी टाटा ऑटोकॉम ही इनको बैटरी सप्लाई करेगा, बिल्कुल वैसे जैसे कि कॉमेट में सप्लाई कर रहा है। और इसकी वजह से इन्हें कॉस्ट कम रखने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे किस कॉस्ट में आएगी बताऊँगा आपको वीडियो के अंत में। रेंज क्या होगी, जो नॉर्मल छोटा वाला पैक है उसके साथ आप 300 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 280 से लेकर 300 किलोमीटर की। और जो बड़ा पैक है उसके साथ आप 350 से लेकर 370 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लेम क्या होगी, मुझे लगता है कि ARAI सर्टिफाइड करता है और वो उसकी टेस्टिंग में क्या निकल के आता है ये डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ARAI जिस ढंग से टेस्टिंग करता है उसे लगभग 450 से लेकर 500 की क्लेम फिगर होगी। चलिए अब भीतर चलें, कैसी जगह है, कैसा लुक है। तो इंटीरियर काफ़ी फंकी है और मुझे जितना एक्सटीरियर पसंद आया इंटीरियर उतना पसंद नहीं आया। हालांकि आपको 15.6 इंच लैपटॉप साइज, हाँ उस साइज का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, उसी से आप AC के कंट्रोल्स भी यूज कर सकेंगे और म्यूजिक के भी। हाँ एक मज़ेदार बात है इसके बारे में, किसी भी और जो मीडिया गया था वहाँ कवर करने जिसको MG लेके गया था, उनके मुकाबले अगर मैं कहूँ तो उन्होंने ये बात नहीं बताई कि यह स्क्रीन रोटेट भी हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि BYD में भी एक बटन से आप रोटेट कर सकते हैं, वो ऑप्शन इसके साथ आता है। उन्होंने क्यों नहीं बताया पता नहीं, ठीक है। हाँ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, बिल्कुल कॉमेट की तरह से, थोड़ा अलग, थोड़ा और ज़्यादा एडवांस होगा क्योंकि इसमें ADAS के फंक्शन भी दिए जाएंगे। ऑटोनोमिक IRVM भी मिलेगा आपको इलेक्ट्रिकली, और आपको इंडिया में शायद ग्लास रूफ या सनरूफ के ऑप्शन दे दिए जाएंगे जो कि वहाँ पर नहीं आते, लेकिन इंडिया में मिल सकेंगे ऐसा अनुमान है मुझे। सीट्स का डिज़ाइन बड़ा मतलब सच में कार्टून टाइप ही है, कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझे ऐसे ही लगा, क्योंकि मुझे ये जबरदस्ती के बनाए हुए डिज़ाइन पसंद नहीं आते। मुझे नॉर्मल बकेट सीट जैसा डिज़ाइन है वैसा ही समझ में आता है और आरामदायक भी रहता है वो। हाँ इलेक्ट्रिकली पावर्ड सीट्स हैं, ये एक प्लस पॉइंट जरूर है। और रही बात AC के वेंट की डिज़ाइन, वो काफ़ी अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक है, और इवन वहाँ पर वुड फिनिश में भी आता है जो मुझे बहुत पसंद आता है। यानी ओवरऑल डैशबोर्ड में सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ग्लो बॉक्स भी यहाँ दे रखा गया है जो कि कॉमेट में नहीं आता है, और बीच में सेंटर में ही आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा आगे के हिस्से में, जो बड़ा प्लस पॉइंट है। और हाँ कनेक्टिंग कार वाले सारे फीचर्स भी आपको इसके साथ मिलेंगे। पिछली सीट में अच्छी जगह मिलेगी, रियर AC वेंट मिलेगा, और सीट में रिक्लाइनिंग फंक्शन भी दिया जाएगा। हालांकि जिन लोगों ने इसमें बैठा है उन्होंने साफ साफ कहा है कि रिक्लाइनिंग कुछ ज़्यादा ही है ये गाड़ी सीट्स के मामले में। हाँ हेडरूम और लेग रूम में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इंडिया आएगी तब हम ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। कीमत, हाँ उससे पहले कब लॉन्च होगी, हमें लगता है कि सितंबर मंथ में MG इस कार को दिखा देगा और उसके बाद यह इसे सितंबर और अक्टूबर में ही इसे लॉन्च कर देगा, यानी दिवाली से पहले। टेस्टिंग ऑलरेडी इंडिया में कई जगह देखी जा चुकी है, तो हमें पता तो था ही पिछले कई महीनों से कि इंडिया में टेस्टिंग हो रही है, तो अब यह लॉन्च करने का वक्त आ गया है। कंपनी ने ऑफिशियली टीजर भी जारी कर दिया था, जिससे यह कंफर्म हो गया है कि यह कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल इंडिया आ रही है। हाँ कंपनी इसे CUV कहकर बुला रही है, यानी SUV जैसा ही कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल या कंबाइंड यूटिलिटी व्हीकल
या कॉमन यूटिलिटी व्हीकल, अब वो क्या इसका फुल फॉर्म रखना चाहते हैं ये वही बताएंगे। मुझे लगता है कि ये सब अच्छा ही है, इसमें कोई कमी मुझे नहीं लग रही है इस नाम के साथ। कीमत, हमें अनुमान है कि इस कार की कीमत कंपनी 15 लाख से 20 लाख रुपीस के बीच में रखना चाहेगी, जबकि मैं चाहता हूं कि इस कार की कीमत 13 लाख से शुरू कर 18 लाख रुपीस तक खत्म कर दी जाए हर हाल में, ताकि इस कार के थ्रू कंपनी को मिड साइज एसयूवी मार्केट में वह गलती नहीं करनी चाहिए जो आस्टर के साथ हुई है। नतीजा यह उन लोगों के लिए बेहतर चॉइस बन जाएगी जिन्हें अभी तक इतनी बड़ी साइज में इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं मिल रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, अब मिलने वाली है। एक कर्व ईवी जो एसयूवी कूपे भी आ रही है, और मैंने आपको दिखाया है, अगर वीडियो मिस हो गया तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यानी इंडिया मार्केट इस तरह की गाड़ियों के लिए तैयार हो रहा है। कॉमेट साउथ इंडिया में अच्छी बिकती, हालांकि नॉर्थ इंडिया के लोग थोड़ा डिजाइन को लेकर उतने खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने कम परचेस किया। यानी अभी भी 60% सेल साउथ इंडिया से आ रही है। आपका क्या मानना है, क्या इस कार के थ्रू नॉर्दर्न इंडिया, सेंटर इंडिया को भी टारगेट करना आसान होगा? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। फिलहाल JSW के शामिल होने के बाद 51% से ज़्यादा शेयर इंडियंस के पास हो गए हैं। यानी अब इसे अनऑफिशियली इंडियन कंपनी तो कह ही सकते हैं, हालांकि है तो यह ब्रिटिश ब्रांड। तो आपका क्या कहना है वो अभी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पर देखे तो मेरे पेज को लाइक फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।